मन में ठाना कि कलंक के इस बाबरी ढांचे को निश्चित ही गिराना है। तमसा नदी का बहाव बहुत तेज है, हम सब नाव से पार होंगे, लेकिन वो नहीं माना और उसने डाई मारी तो फिर वो हम लोगों को मिला नहीं। क्योंकि 3 दिन से हम लोग साथ थे तो हम लोगों के भी आंसू रुके नहीं, हम लोग भी रोते रहे, लेकिन वो बेचारा बिछड़ गया। बेचारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपनी अपनी बेटियों की शादी स्थगित कर दी थी। हमें लाठियाँ भी खानी पड़ी। हमारे 2-3 साथी, जिसमें मैं स्वयं था, काफ़ी घायल हुए थे। आज तक घायल के निशान हमारे शरीर पर मौजूद है। एक दिन चाहे हमारे प्राणों की बलि क्यों न चढ़ जाए, लेकिन आपका मंदिर बनाकर रहेंगे। मैं ठाकुर भगवान सिंह लोधी, सामाजिक कार्यकर्ता। ग्रामीण पृष्ठभूमि में मैंने बचपन से ही काम किया है। 8वें दशक में हमारे देश के सम्मानीय माननीय लाल कृष्ण जी आडवाणी की रथ यात्रा सियावास बेगमगंज में आई। उसका प्रमुख होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सोचता था कि जब हम नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन एक कमरे में बैठकर हम साथियों के साथ विचार मंथन करते थे कि मंदिर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। यही विचार मन में आकर मन को महसूस कर हम रह जाते थे। लेकिन 1987 में लाल कृष्ण आडवाणी जी की राम रथ यात्रा आने के बाद ये बेगमगंज के युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और मन में ठाना कि कलंक के इस बाबरी ढांचे को निश्चित ही गिराना है। और उसी तारतम्य में सियावास बेगमगंज से लगभग 2 दर्जन युवाओं की टोली अपने घरों के सदस्यों से विदा होकर अयोध्या की ओर कूच कर गए थे। मैं आभारी हूँ उन माताओं का जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़ों को हंसते हंसते विदा किया था। मैं आभारी हूँ उन पिताओं का जिन्होंने अपने बुढ़ापे के सहारे को हंसते हंसते विदा किया था। मैं आभारी हूँ उन बहनों को जिन्होंने अपने जीवन रक्षक अपने भाइयों को विदा किया था। मैं आभारी हूँ उस सियावास की जनता के लिए जिन्होंने अपने बेटों के लिए, अपने साथियों के लिए अयोध्या की ऊपर तिलक लगाकर विदा किया था। और हम सभी एक ट्रक के माध्यम से अयोध्या के लिए कूच कर गए थे। वाहिनी प्रमुख चुने जाने के बाद सभी लोगों ने ये तय किया कि हम कैसे अयोध्या जाएंगे। क्योंकि सभी साधारण परिवार के लोग थे, आर्थिक संकट भी था। तो कुछ हमारे व्यापारी बंधुओं ने सहर्ष ही एक ट्रक का इंतज़ाम किया। वो कटनी तक जा रहा था, लेकिन उनकी उदारता के कारण कटनी से हम लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की बॉर्डर तक वो ट्रक ले गया, वहाँ छोड़ा। और वहाँ छोड़ने के बाद हम सभी लोगों ने जो अपने घर से अपना नाश्ता ले गए थे वो नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद फिर जब हम उस बॉर्डर में प्रवेश करने लगे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हम लोगों के लिए रोका कि आप नहीं जा सकते, उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा है, आप लोग जहाँ से आए हैं वहाँ वापस जाइए। हम लोगों ने तय किया, हम लोग हमारे माता पिता, हमारे भाई बहनों ने यही कहकर विदा किया था कि बेटा, रामलला के उस बाबरी ढांचे जो अड़चन का कारण बना है उसके लिए ध्वस्त करके ही आना, वरना मत आना। ये भावना हम लोगों के मन में थी और इसी भावना के कारण हम वापस नहीं होना चाहते थे। और हम सभी लोगों ने पुलिस को धक्का देकर, पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फिर हम लोग उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में घुसे। और वहाँ से फिर हम लोग 3 दिन तक लगातार 80-85 किलो पैदल चले। लेकिन चूँकि धुन राम की थी,
इसलिए न दुख, न दर्द, न किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी कहीं आसपास भी आती। तो 3 दिन तक तो हम लोगों का ये हाल रहा था कि बेचारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपनी अपनी बेटियों की शादी स्थगित कर दी थी, अपने अपने बेटों की शादी को कैंसिल कर दिया था कि हम कार सेवकों के लिए अपना जितना भी धन है हमारे पास रखा है वो बेचारों ने खर्च कर दिया। जहाँ भी जाए पूरी दवाएं, डॉक्टर, भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, रजाई गद्दा, सारी की सारी व्यवस्थाएं हम कार सेवकों को मिलती थी। क्योंकि महाराष्ट्र के भी 400-500 लोग थे, सारे के सारे लोगों के लिए हर 2 किलोमीटर के अंदर जिस गांव में जाते थे ना, उसी गांव में हम लोगों के लिए पूरा। हम लोग चोरी छिपे तो जाते ही थे, चोरी छिपे जाते थे तो वहाँ के कार सेवकों के लिए एरो लगे थे, जय श्री राम लिखा। तो वहाँ के जो दुष्ट लोग होते थे वो उस एरो को इस तरफ मोड़ देते थे, तो वहाँ उस तरफ चले जाए। फिर आगे मिलते थे तो उनके पास एक कोड होता था, जैसे मध्य भारत का कोड हमारे पास भी था। अगर कोई हमसे पूछता था तो हम उस कोड का नंबर बताते थे, और वो हम इतना गुप्त रखे थे, ऐसी जगह पर रखे थे जहाँ कोई हर कोई, क्योंकि हमें डर था कि पुलिस वाले उसको जमा करवा सकते हैं। तो परेशान हो जाएं, मीलों चले जाएं, किलोमीटर तक चले जाएं, फिर लौटें वहाँ, वो अपना कोड बताएं कि हम मतलब ये विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं और आप इस तरफ जाइए। हम लोग जब जेल में पहुँचे तो इलाहाबाद में एक मुट्ठीगंज चौराहा था, उसका नाम था मुट्ठीगंज। तो चूँकि वो हमारे जेल के थोड़े ही मतलब 100 मीटर के दूर था, तो वहाँ के विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उसका नाम बजरंग चौराहा कर दिया। तो वो चूँकि कर्फ्यू लगा था, तो वहाँ के जो टीआई था उस मुट्ठीगंज का, तो उसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने एक पोस्टर चिपकाए थे कि जो इसके लिए जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा उसके लिए 1 लाख रुपया विश्व हिंदू परिषद इलाहाबाद देगी। तो चूँकि हमारे साथी जेल के पास ही थे, तो वहाँ पर जो बजरंग चौराहा नाम रखा गया था उसका प्रसाद वितरण विश्व हिंदू परिषद के लोग कर रहे थे। तो अपने साथी जैसे ज्ञानी राजपूत है, मुन्ना हलदर है, प्रभु सेन है, ये जाके और लड्डू ले आए, खाएं, और धीरे धीरे फिर कुछ महाराष्ट्र के लोग भी जाने लगे। तो अब चूँकि हम बाहिनी प्रमुख थे तो ये लोग आए, तो फिर मुन्ना हलदर ने कहा कि ले भैया आप जाओ और इनको समझाओ, कह लगे चूँकि कर्फ्यू लगा है, अगर कुछ हो जाए, गोली चल जाए कुछ, तो हम गए साहब देखने, तो सब ने तो भग लिया। अब हम चूँकि रुक गए तो हम चप्पलें पहने थे, तो हम भगे तो वो कुरैशी था वहाँ का टीआई, वो आया हमारी तरफ लपका तो हम भगे तो वो चप्पल हमारी छूट गई वहाँ। तो उसने 2 डंडे मारे हमें, आज तक मतलब उसके निशान हैं। कुल मिला के इतनी यातनाएं की उस जेल में। फिर कर्फ्यू से हम लोग बहाल हुए, फिर हम लोग अयोध्या की तरफ प्रस्तावित हुए। एक हमारा साथी जो तमसा नदी में, काफ़ी लोगों ने मना किया, उसके साथी ने भी मना किया कि भैया ये तमसा नदी का बहाव बहुत तेज़ है, हम सब नाव से पार होंगे, लेकिन वो नहीं माना और उसने डाई मारी। तो फिर वो हम लोगों को मिला नहीं, हम सभी साथी उसको 1 किलोमीटर तक दूर तक ढूंढने गए, लेकिन वो नहीं मिला बेचारा, तमसा नदी में बह गया। उसका साथी रोता रहा। चूँकि 3 दिन से हम लोग साथ थे तो हम लोगों के भी आंसू रुके नहीं, हम लोग भी रोते रहे, लेकिन वो बेचारा बिछड़ गया। और उसकी बहुत याद आती है। इतना सुंदर शरीर था उसका, इतना सुंदर चेहरा था कि हमें आज तक वैसा बहुत कम देखने को मिलता है। चूँकि वो सन्यासी था और रामनाथ स्वामी उसका नाम था। आज तक वो चेहरा हम लोगों के जहन में है। जब हम सभी साथी अयोध्या जाने के लिए तैयार हुए
तो रास्ते में अनेकों कठिनाइयाँ आई। और कठिनाइयाँ इस बात की थी कि जब हम उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुँचे हम लोग, तो जो संकेत हमें रामलला की ओर जाने के लिए लगे थे, वो वहाँ के मुलायम सिंह ब्रिगेड के लोगों ने दूसरी दिशा में मोड़ देते थे, तो हम लोग दूसरी दिशा में चले जाते थे। लेकिन वहाँ के विश्व हिंदू परिषद और वहाँ के जो स्थायी कार्यसेवक थे, उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से हम लोग पैदल चलकर 3 दिन तक पैदल चले। और जब हम इलाहाबाद की धरती पर पहुँचे तो हम सभी लोगों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोगों के लिए जायसवाल कॉलेज को स्थायी जेल बनाकर वहाँ रखा गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि खाने को हम लोगों के लिए फूला और बटी का गुड़, ये 2 ही चीज़ें 3 दिन तक हम लोगों को खाने में मिली। लेकिन हम लोगों के मन में एक ही सवाल था, एक ही प्रश्न था कि हम क्या रामलला के उस ढांचे को ध्वस्त करने के लिए पहुंच पाएंगे। वो समय आया, रास्ते में हमारे साथी कुछ परेशान भी हुए, घायल भी हुए, हमें लाठियां भी खानी पड़ी। हमारे 2-3 साथी, जिसमें मैं स्वयं था, काफ़ी घायल हुए थे। आज तक घायल के निशान हमारे शरीर पर मौजूद हैं। लेकिन हमने हार नहीं मानी। तमसा नदी के किनारे जब हम पहुँचे तो नाव में बैठकर हम पार हुए। हमारा एक साथी जो बाहर का था, वो बेचारा तमसा नदी में बह गया। उसके बाद हम लोग चलते चलाते कहीं ट्रक में बैठते, कहीं बस में बैठते, कहीं वहाँ के साथी ट्रैक्टर में छोड़ते। ऐसा करते करते हम लोग अयोध्या पहुँचे। और अयोध्या जब पहुँचे तो वहाँ देखा कि कई हमारे साथी घायल हैं। मुल्ला मुलायम के पुलिस वाले हमें घेर घेर कर मारपीट कर रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं। सनसनाती हुई गोलियों की आवाज़ हमारे आसपास कानों में गूंज रही है। लेकिन हम सभी को एक ही धुन थी कि हमें उस कलंक के बाबरी ढांचे को मिटाना है। और हम जब बाबरी ढांचे के पास पहुँचे तो हम रामलला के दर्शन करके इतने प्रसन्न हुए कि जो हमें लाठियों और जो हमें तकलीफ़ें हुई थी, वो सारी की सारी भूल गए। रामलला ने हम लोगों के लिए इतना साहस दिया कि हम सभी हंसते हुए वापस अपने घरों की ओर प्रस्थान कर गए। और आज इस आशा के साथ, संकल्प के साथ हम विदा हुए थे कि हे रामलला, एक दिन चाहे हमारे प्राणों की बलि क्यों न चढ़ जाए, लेकिन आपका मंदिर बनाकर रहेंगे। और वो घड़ी आई जब हम रामलला के मंदिर को बना सके। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वो पुण्य घड़ी आई, वो पवित्र घड़ी आई जब आने वाली 22 जनवरी को रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। हम सभी देशवासी, सभी सनातन प्रेमी उस राम मंदिर के लिए बनाने के लिए जितनी प्रतीक्षा कर रहे थे, वो प्रतीक्षा हमारी पूरी हुई। और हम आने वाली 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के प्रवेश के अवसर पर निश्चित ही अयोध्या में जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। खुशी इस बात की है कि जिसके लिए 400-500 सालों से भारत का जो सनातनी खेमा है, जो रामलला के चहेते हैं, जो चाह रहे थे, वो आने वाली 22 तारीख को पूरा होगा। मैं सभी उन ताकतों के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा जिनके प्रयासों से आने वाली 22 तारीख का दिन हम सभी को देखने को मिल रहा है। आइए हम और आप सभी उस पावन दिवस पर अपने कर कमलों के द्वारा अपने अक्षत जो आज हमारे बीच में आए हैं उनको पूजित करें। और निश्चित ही हम अपने अपने गांवों से अधिक संख्या में अपने साथियों को लेकर, माताओं बहनों को लेकर और अयोध्या की ओर प्रस्थान करेंगे। रामलला के दर्शन कर अपना जीवन कृतार्थ करेंगे।